ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग, ये कामयाब क्यों नहीं है, क्यों इससे हमारे जो पैनल्स हैं वो साफ़ नहीं होते और इस पे पैसा लगाना वेस्ट क्यों है। अगर आपने ये वीडियो देखे बिना वो ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग अपने सोलर पैनल्स पे लगवा दिया तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सच मानिए मेरी बात को। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, पूरा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ फर्दर अपने वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देने में संकोच ना करें। स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो आपके सामने क्लीनिंग हो रही है, ये क्लीनिंग हो रही है प्रेशर क्लीनिंग। और जो पानी का प्रेशर है वो 40 MPa है। 40 MPa का मतलब है 4 किलोग्राम पर स्क्वायर मिलीमीटर, यानी कि ये 1 स्क्वायर मिलीमीटर पे 4 kg के प्रेशर से अपना प्रेशर से क्लीन कर रहा है। और इसके अलावा जो आपके लेफ्ट साइड में जो पिप में वीडियो चल रही हैं, ये ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी अथाह बहा जा रहा है। और जो पूरा सिस्टम है आपके सामने, ये 6.5 किलोवाट का सिस्टम है। और 6.5 किलोवाट के सिस्टम के लिए मात्र 25 लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, सबसे पहले तो इसमें पानी की बचत होती है। दूसरा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आगे कि जो आपके सामने जो पैनल साफ़ हो रहे हैं ये वाले, ये सूखने के बाद कैसे लगेंगे, सूखने के बाद इनमें किस तरह का डस्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग है, जो आप नोज़ल देख रहे हैं अभी, ये नोज़ल जो है शैडो कास्ट करती है। और सोलर पैनल्स में अगर शैडो आती है तो वो किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसान ही करेगा। और ये देख सकते हैं हम नोज़ल जो भी ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो रही है पिप में, वो क्या है, वो एक पानी बह रहा है और साइड से आपका जो डस्ट है वो बहा के नहीं ले जा रहा। मान लीजिए आपने एक बार के लिए उसको कर भी दिया क्लियर, लेकिन जो ये शैडो कास्ट करती है, एक शैडो तो वो होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे हमारा कुछ ऐसा कोई ममटी है, पानी की टंकी है, या फिर कोई इस तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो शैडो इसको हम खुद बना रहे हैं अपना ऑटोमेटिक सोलर क्लीनिंग के नाम पर। ये देख सकते हैं आप सामने जो पिप है, इसमें जो एक तो सोलर पैनल साफ़ नहीं हो रहे हैं, दूसरा जो शैडो आ रही है, शैडो आपका जनरेशन ख़राब कर देगी। जिस पर्पज़ के लिए आपने लगाया है वो पर्पज़ सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपको ये मान कर चलना है कि जो पर्पज़ आपका बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो ये प्रेशर क्लीनिंग हो रही है, इस प्रेशर क्लीनिंग का इससे बहुत अलग फ़ायदा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो ये प्रेशर क्लीनिंग है, ये 40 MPa का प्रेशर है। इसका 40 MPa का प्रेशर का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर का हाथ रखेंगे तो आपके हाथ में वो जो प्रेशर है दर्द करेगा। ये देख सकते हैं आप सामने एक और पिप में, इसमें भी जो शैडो है वो कास्ट हो रही है, यानी कि जो परछाई है आपके पैनल्स के ऊपर इन नोजल्स की पड़ रही है। और नोजल्स अब कितना आगे जाके साफ़ कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि जो परछाई है, अभी दिन के 4 बज रहे हैं, तो उस वक्त कितना ये परछाई पैनल्स के ऊपर आ रही है। और जैसे ही अपना जो सन का एलिवेशन चेंज होगा, वो देख सकते हैं, ये देखिए किस लेवल की परछाई आ चुकी है। और पैनल्स के ऊपर परछाई आने का मतलब है कि पैनल्स का जनरेशन ख़राब होना, डिग्रेड होना। और ये हम सिर्फ पैनल क्लीनिंग के नाम पर कर दे रहे हैं। मेरा काम है आपको अवेयर करना कि हाँ भी इस तरीके से जो गिमिक्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। तो फिर सवाल उठता है कि तो फिर करें तो करें क्या, कैसे अपना जो सोलर पैनल्स हैं उनको क्लीन रखें। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है। वो सॉल्यूशन ये है कि आपको वीकली एक बार उसको साफ़ करना पड़ेगा। अगर वहाँ के डस्ट के हिसाब से, वो हर एक जगह का एक अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि डस्ट एक्यूमुलेशन कितना है। अगर जिस लेवल का डस्ट अभी यहाँ पर है, अगर इस लेवल का डस्ट आपका 1 हफ्ते में हो जाता है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर उसको साफ़ करना ही पड़ेगा। और साफ़ करने का प्रोसेस क्या है कि आप उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें और जो अपना माइक्रोफाइबर है, माइक्रोफाइबर ब्रश, या फिर जो हमारा कॉटन का जो मॉप आता है, आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग के नाम पर जो धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ जो मासूम जो कस्टमर है वो फंस रहे हैं और उसके बाद में वो परेशान होते हैं और कुछ नहीं होता। क्योंकि एक तो पैसा लगा चुके होते हैं और दूसरा जो परछाई जो नोजल्स की पड़ रही है उससे जनरेशन में आपका नुकसान होता है। 2 तरफा नुकसान हो जाता है आपका फ़ायदा होने की बजाय। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी आपको
क्लीनिंग करनी है तो जो नोजल्स हैं वो नहीं लगाने हैं। नोजल्स लगाने का मतलब ये है कि आपने उन पैनल्स के ऊपर परछाई डाल दी और जो आपके पैनल्स हैं वो साफ़ नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले पैनल्स हैं जिनके ऊपर प्रेशर क्लीनिंग कर दी गई थी वो कितने गंदे दिख रहे हैं। अब गंदा दिखने का कारण क्या है? गंदा दिखने का कारण ये है कि जब तक ये पैनल के ऊपर पानी था तब तक ये डस्ट छुपी हुई थी। जैसे ही सूखना शुरू हुआ तो डस्ट दिखनी शुरू हो गई। तो आप समझ गए ना कि जो गिमिक है ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग का वो यही है कि जो भी आपको वीडियो दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि पानी पड़ रहा है। अब पानी पड़ने के बाद तो वो साफ दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही पानी सूखेगा आपकी जो डस्ट की लेयर है वो पूरी पूरी दिखने लग जाएगी, जैसा आपको सामने दिख रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन दी गई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल दें। आपका शुक्रिया।